शहर के चौराहों की खूबसूरती को लगी नजर। सौंदर्यीकरण पर अवैध होर्डिंग पोस्टर फेर रहे पानी। शहर को बदरंग कर रहे बैनर पोस्टर। कार्रवाई करने में निगम के कांपते हैं हाथ। रोहतक शहर के सभी मुख्य और बड़े चौराहों पर बैनर पोस्टरों की भरमार है। शहर की सड़कें और चौराहे बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के पोस्टर बैनर से पटे पड़े हैं। आलम यह है कि नगर निगम के नियमों को दरकिनार कर अवैध तरीके से लगाए गए ये बैनर पोस्टर शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं। बिजली का पोल हो, प्रमुख चौराहा, पेड़ या फिर सड़क का कोई हिस्सा, ऐसी कोई जगह नहीं छूटी जहां नेताओं के गुणगान करने वाले ये बैनर पोस्टर ना लगे हों। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों पोस्टर नेताओं की इमेज बिल्डिंग के लिए लगाए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद सड़क में जगह जगह स्ट्रीट पोल, सार्वजनिक संपत्ति, चौक चौराहों पर अवैध तरीके से होर्डिंग्स, फ्लेक्स बोर्ड और प्रचार सामग्री लगाए गए हैं, जो कि सरासर हाईकोर्ट की अवहेलना है। ये बैनर और पोस्टर शहर की खूबसूरती को तो बिगाड़ ही रहे हैं, साथ ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निगम को लाखों का चूना भी लगा रहे हैं। शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स और फ्लैक्स हटाने के लिए नगर निगम आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और एलओ को लीगल नोटिस भी भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि जल्द ही होर्डिंग नहीं हटाए गए तो हाई कोर्ट की अवमानना के लिए याचिका दायर की जाएगी। मैम, मैंने इनको 6 जनवरी को एक नोटिस दिया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को, दोनों ज्वाइंट कमिश्नर को और वहाँ के जो लैंड ऑफिसर हैं उनको, उन चारों को मैंने नोटिस दिया था कि मैम इन्होंने हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसकी ये टोटली वॉयलेशन कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का या कोई भी स्टिकर या कोई भी बैनर या कोई भी फ्लैक्स जो भी इन्होंने जगह जगह इन्होंने लगा रखे हैं बिना किसी गवर्नमेंट की परमिशन के, जिसके एक तो गवर्नमेंट के रिवेन्यू को नुकसान हो रहा है, दूसरा जो भी हमारे शहर की जितनी सुंदरता है उनको लेके भी जगह जगह वो ख़राब हो रही है हमारी छवि शहर की। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हमें अपने शहर की सुंदरता बढ़ानी है, कभी किसी रेटिंग के लिए, कभी किसी पर्पज़ के लिए, जो इन्होंने खुद ही उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल्कुल उसको ही आगे वोलेट कर रहा है कि हाँ कि कल को कोई भी पिलर है जो उस पर, इवन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने वाली रोड है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने भी, चाहे वो चौक है, चाहे वहाँ की कितनी भी ग्रीनरी वाली बेल्ट है, सब पे इनके जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। अलग अलग कोई भी पार्टी के भी हो सकते हैं और कोई भी किसी चीज़ के, किसी के जन्म उत्सव के भी हैं, किसी के प्रोग्रामों के भी हैं, प्राइवेट भी, किसी इंस्टीट्यूट के भी लग रहे हैं। हर तरह के इनके वहाँ बैनर पोस्टर लगे हैं जिसको वहाँ निगम के अधिकारी देखते हुए आँख बंद करके चल रहा है सारा से। और इसके अंदर गवर्नमेंट की साफ गाइडलाइंस थी कि कोई भी ऐसी परमिशन लेनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेगा और गवर्नमेंट ने अपनी साइट्स बना रखी हैं, उन्हीं जगह पे ही लगा सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने जैसे मानसो पार्क है या और भी जगह हैं, चाहे इवन डीसी के बाहर भी, ऑफिस के वहाँ पे भी इन्होंने अपने साइन बोर्ड्स बना रखे हैं, पिलर्स बना रखे हैं, इंस्टॉल कर रखे हैं, उन पे भी परमिशन मतलब लेके ही लगती है होल्डिंग्स वगैरह। और जैसे शहर के बड़े बड़े चौराहे हैं, अशोका चौक है, शांतमई चौक है या दिल्ली बाईपास है, मेडिकल मोड है, वहाँ पे ये चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे क्या है गवर्नमेंट को रिवेन्यू भी जनरेट होगा और एक गवर्नमेंट ने जो साइट्स बना रखी है वहाँ पे भी। अब आज के टाइम पे डी पार्क, चाहे और भी जो बड़े बड़े अच्छे पार्क हैं या एरिया हैं, उन सब जगह पे गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की शय पे ही, मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की शय पे ही ये सब हो रहा है, क्योंकि बिना किसी परमिशन के कोई भी ऐसे शहर में नहीं लगा सकता, कोई भी किसी पिलर पे नहीं लगा सकता। जो शहर में जितने भी पिलर हैं स्ट्रीट लाइट्स के या मेन रोड पे जितने हैं, किसी पे कोई भी ऐसे फ्लैक्स नहीं लगा सकता। इवन गवर्नमेंट भी उनकी परमिशन नहीं दे सकती। ये अब यहीं पे शहर में डीसी के बाहर भी, डीसी ऑफिस के बाहर भी दुनिया भर के उनके गेट पे, उनकी दीवारों पे फ्लैक्स लगे हुए हैं, पैम्पलेट्स लगे हुए हैं, वहाँ सारी जगह लगे हुए हैं। इवन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाहर भी लगे हुए हैं मैम ये सब फ्लैक्स। एक मैंने इसी के रिगार्डिंग मैंने जब ये 6 जनवरी को एक नोटिस दिया था इनको, म्यूनसिपल कमिश्नर को, इन्होंने अभी तक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, जिसमें हमने 2 घंटे का वो था और ये उसके लिए मैंने उनके रिगार्डिंग ये नोटिस था, मैंने उसके बारे में इनको मेल भी करी है और बाय पोस्ट भी भेजा है। शहर सुंदर दिखे इसीलिए चौराहों को आकर्षक बनाया गया है, लेकिन नेताओं के समर्थक यहाँ भी बैनर पोस्टर टांग कर अपना नेता प्रेम दिखाने में पीछे नहीं हट रहे। जिसको जहां जगह मिल रही है वहां अपना स्वागत के पोस्टर टांग रहे हैं। चौराहे पर इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं कि दूसरी तरफ तो दिखना भी मुश्किल हो जाता है और दुर्घटनाओं की संभावना बनती है वो अलग। लेकिन नेताओं के समर्थक और धार्मिक आयोजनकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से चौराहे और संकेतकों पर बैनर और होर्डिंग लगाने पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती।
जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे आपका चौराहा हो या आपका बिजली का पोल हो, तो इन पे किसी पे भी परमिशन वगैरह नहीं किसी ने ली हुई। और एक रेगुलर हमारी एक एक्सरसाइज चलती रहती है। अगर कोई अनऑथराइजली लगा भी देता है तो हम उनको रिमूव करवाते रहते हैं। टोटल 99 साइट्स हैं, वो मैंने बताया आपको। तो टोटल 99 साइट्स में तो हमारे जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं जी वो भी इंक्लूड हैं। आप मतलब किसी को अगर एडवर्टाइज करनी है तो वहाँ भी हमने एक प्लेस रखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल पे है कि उनकी कौन सी चॉइस वो प्रेफर करते हैं, वो तो इंडिविजुअल पे है। सर बात करें चौराहों की और ये मतलब कि पार्क हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, चौराहे हो गए, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, डिवाइडर के बीच में जो ग्रीनरी कर रखी है वहाँ पर है, ये लीगल है इलीगल है? ज़्यादातर जितने, क्योंकि वैसे जो हमारी साइट्स होगी वो आइडेंटिफाइड होगी, यूनिपोल टाइप की साइट्स होंगी। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे सारे अनऑथराइज्ड हैं। अनऑथराइज्ड है। तो सर आपने कभी इन पर एक्शन लिया? इनको हम रिमूव कर देते हैं। अगर पैनल एक्शन भी चाहे तो वो भी इनिशिएट किया जा सकता है इनकी। अब तक आपने इन लोगों पर मतलब जो ये जो लगाते हैं अवैध बोर्ड्स हो गए, होर्डिंग्स हो गए, इन पर आपने किनका मतलब कितने लोगों पर आपने लीगली एक्शन लिया है? लीगली एक्शन का तो अभी मेरे पास कोई फिगर वर्क नहीं है, बट ज़्यादातर हम कोशिश ये रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक में शायद अनअवेयरनेस है जिसकी वजह से वो लोग अपनी मर्जी से ये लगा जाते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज यही रहती है कि उनको सेम डे ही रिमूव कर दिया जाए। तो एक हमारी टीम है, मूव करती रहती है। वो जहाँ भी कहीं दिखते हैं, विजिबल लगते हैं, तो हम तुरंत ही हटवा दें। और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि इस तरह के पब्लिक प्लेसेस पे ना लगाएं। खुशी का मौका है, मन में इच्छा भी करती है कि सबके साथ हम शेयर भी करें। जैसे आप लोगों का ज़्यादा रोल रहेगा, बल्कि आप लोगों को जितना इसको पब्लिसाइज करोगे, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग ऑब्वियस है इन चीज़ों के लिए प्रति जागरूक होंगे। क्योंकि कोई भी पब्लिक प्लेस कहीं भी है वो तो इस तरह की इंडिविजुअल एक्टिविटी के लिए नहीं है वो, मतलब तो बेहतर है अगर किसी को कोई अपनी इस तरह की एक्टिविटी करनी है तो कमर्शियल प्लेसेस या एडवर्टाइजमेंट के हैं वो वहाँ पर भी निवेदन करके अपने लगा भी सकते हैं। बाकी सभी से मेरी भी रिक्वेस्ट है, पर प्लीज़ इस तरह की जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स या चौराहे हैं तो उस पर ना लगाएं, क्योंकि इसको व्यू भी ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ट्रैफिक का भी वायलेशन होता है, काफ़ी फैक्टर हैं। वो मुझे देखना पड़ेगा कि पीछे हमने कितनी ये सब रिकवरी वगैरह की है। मतलब निगम ने रिकवरी की है? हाँ जरूर, क्योंकि ओल्ड मैंने कहा कि मेरे पास फिगर वर्क नहीं है अभी, तो वो चीज़ें देख के मैं बता पाऊँगा। मतलब आपके हिसाब से अवैध जो बोर्ड्स लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, उन पर आप रिकवरी करते हैं? रिकवरी के, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी लोग फिर वहीं लगाते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा अवेयरनेस और ज़्यादा मांगती हैं, तो इस हिसाब से तो निगम को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सर। हाँ, स्ट्रिक्ट प्लस अवेयरनेस दोनों, क्योंकि अगर निगम रिकवरी कर रहा है और रिकवरी लोग दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अगर आपके हिसाब से माने तो फिर भी हर दिन हर सप्ताह नए नए बोर्ड्स लगे मिलते हैं चौराहों पे, जो कि आपको पता है कि शहर की सुंदरता को बिगाड़ ही रहे हैं। हाँ, मतलब हम हटाते हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस भी हम करते हैं, आप लोग भी करते हो, तो ना लगाएं तो अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। भले ही निगम प्रशासन सौंदर्यीकरण के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन उसे भी राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा नहीं बख्शा जा रहा। निगम की मेहनत पर राजनीतिक पार्टियां पानी फेर रही हैं, फिर भी नगर निगम इससे बेखबर है। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता बेखौफ होकर बैनर पोस्टर लगा लेते हैं, वहीं नेताओं पर कार्रवाई करने में निगम के हाथ कांपते हैं। नगर निगम भले ही निजी कंपनी के प्रचार प्रसार करने वालों पर कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन नेताओं पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सुदीक्षा अहलावत की रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स।